हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 2 फन विथ मैग्नेट। ठीक है, इसका ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने देख लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप सभी लोग को क्या होगा पता होगा। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 हमारा नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल से भी मत देखना, बिकॉज आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार मैं उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें आपको समझाया था। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेगा तो आप इस लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आपको सीधा सी बात मैं बोल देता हूं कि फटाफट से जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो, देन आफ्टर लेक्चर नंबर 2 पे आना, तब आपको सब कुछ बहुत ही डिटेल में बहुत ही प्यार से आपको समझ जाएगा। ठीक है, चलो यार मैं आपको फटाफट से आपको रिवीजन करा देता हूं, यानी कि थोड़ा सा बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, देखो हम लोगों ने देखा था यार मैग्नेट क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ज्यादा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है लेक्चर नंबर 1 के अंदर, पर अभी मुझे इसका इस्तेमाल हमारे अंदर होने वाला। ठीक है, आगे होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखो तो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है बताओ जल्दी से। एक ऐसा मटेरियल जो मेटल की चीजों को क्या करे, अट्रैक्ट करे, यानी कि चिपका ले, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते थे भैया, मैग्नेट बोलते थे। ये बात आपको क्या करना है, अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, चलो दूसरी बात यार, मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। देखो ये जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है हमारे मैग्नेट के पास, यानी कि जो ये चिपका ले रहा है ना, देखो चिपका रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है ना, ये जो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी हमारे मैग्नेट के पास है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे भैया, मैग्नेटिज्म। क्या बोलते थे, मैग्नेटिज्म, है ना। मतलब जो हमारे पास जो हमारा मैग्नेट है इसके पास जो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये बात आपको समझ के रखना। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था भैया क्या मैग्नेट कहां से आया, मैग्नेट की डिस्कवरी किसने किया, है ना, कौन वो बंदा है भैया जिसने बताया कि मैग्नेट ऐसा होता है ना। तो ये बात आपको समझ के रखना है जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर बहुत ही डिटेल में समझा दिया था। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो तो हमारा लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे यार मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको फटाफट से आपका टेक्स्ट बुक बाजू में निकाल के रखना है। ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको बता दूं, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके का एक देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक आपको चार्ट मिलेगा। ठीक है, और यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि यार मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक बाजू में निकाल के रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। समझ में आया क्या बच्चा पार्टी। देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है छोटा सा। ठीक है, तो इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि यार मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोग का ध्यान यहाँ पर है, फटाफट से बता दो। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो यार मैग्नेट क्या होता है पहले बता दो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता हो, जो मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करता हो, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो यार मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ध्यान दो, चलो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ही चिरकुट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दो। देखो एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, देखो एक मटेरियल है ना, दुनिया की हर एक चीज सब मटेरियल है। ठीक है, सब मटेरियल है, यह भी क्या मटेरियल है, सिक्का है, पर इसको हम मटेरियल बोलेंगे। देखो मटेरियल और ऑब्जेक्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट बोलना है तो ऑब्जेक्ट बोलो, मटेरियल बोलना है तो मटेरियल बोलो। ठीक है, मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब सेम ही होता है पर नाम अलग अलग है। ठीक है, मटेरियल मतलब भी क्या होता है, वस्तु कोई चीज, एंड ऑब्जेक्ट मतलब भी होता है वस्तु कोई चीज। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो एक ऐसा मटेरियल, ये क्या मटेरियल है, तो एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो करे। देखो अट्रैक्ट हो गया क्या, जो हमारे पास मटेरियल है ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। समझा, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ क्या हो जाए, स्टिक हो जाए, यानी कि चिपक जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। समझा क्या। एंड एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो ना करे, देखो चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है ना, ओ भाई गया। ठीक है, देखो स्टिक हो रहा है क्या, बताओ, नहीं हो रहा है ना, मतलब ये जो मटेरियल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ गया क्या, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो करे, यानी कि मैग्नेट से स्टिक हो जाए, देखो मैग्नेट में स्टिक हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। और एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो ना करे, यानी कि मैग्नेट में स्टिक ना होए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल।
समझ गया क्या मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट में क्या हो जाए, स्टिक हो जाए यानी कि चिपक जाए, देखो चिपक गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। और एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट में स्टिक ना हो, देखो नहीं हो रहा है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ गया क्या। चलो देखो अभी ना यहाँ पर देखो चार्ट में, देखो चार्ट में फटाफट से बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नेटिक मटेरियल है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट में क्या हो जाए, स्टिक हो जाए यानी कि चिपक जाए, तो ऐसा मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पर क्या है, स्पून है, स्पून यानी क्या, चिम्मच है ना, जिससे तुम चाय पीते हो है ना। अगर ये जो चिम्मच है यानी कि जो स्पून है, अगर ये भैया लोखंड का बना है यानी कि आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का है ना, अगर ये मेटल का है तो ये क्या होगा, हमारे मैग्नेट में क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। समझा, तो ये बात आपको समझ के रखना है। देखो तो ये भी स्टिक होगा, ये जो कैंची ये भी स्टिक होगा, ये जो चाबी ये भी स्टिक होगा है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों, बिकॉज ये मैग्नेट में क्या हो जा रहे, स्टिक हो जा रहे है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। ये बात आपको समझ के रखना है। समझ गया क्या। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यानी क्या, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ स्टिक ना हो है ना। देखो यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये मैग्नेट के साथ स्टिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा बच्चा बाटे, ध्यान दो फटाफट से, देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पर देखो एक पेपर है ना, एक बोतल है, एक यहाँ पर पेंसिल है, एक यहाँ पर बुक है ना, तो ये सब क्या है, सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों, बिकॉज ये सब मैग्नेट के साथ चिपकते नहीं है, मैग्नेट में चिपकते नहीं है। देखो जो पेंसिल है चिपक रहा है क्या, चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, मतलब नॉन मैग्नेटिक हो गया। देखो मेरे पास यहाँ पर एक ये चीज़ है, देखो ये चीज़ है ना, देखो ये चिपक रहा है क्या, इसके अंदर चिपक रहा है क्या, देखो चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, मतलब क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया। देखो ध्यान से, एक बोतल है, ये चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, मतलब क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया। देखो ध्यान से, मेरे पास एक बुक है ना, देखो ये बुक चिपक रहा है क्या, इसके अंदर देखो चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, मतलब नॉन मैग्नेटिक हो गया। समझा, तो जो मटेरियल मैग्नेट में ना चिपके, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। समझ गया। और जो मटेरियल मैग्नेट में चिपक जाए यानी कि इसे स्टिक हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, देखो अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं चिपकाने के लिए, कोई एक खाली पैसे ही रखा हूँ, ठीक है, मतलब यही है। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपके घर में लोखंड होगा, ठीक है, देखो वो लोखंड होगा, तो वहाँ पर आप ऐसे करोगे ना तो चिपक जाएगा। अगर वो चिपक रहा है मैग्नेट में तो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, और नहीं चिपका तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, तो क्लियर हो गया क्या मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। आ जाओ फटाफट से यहाँ पर। तो ये जो डेफिनेशन लिखा है ना, ये आपके बुक में आपके पास है, ठीक है। एक बार मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है, ठीक है, और इसे आपको याद करके रखना, बिकॉज ये सब एग्जाम में आता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, और नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। देखो कॉन्सेप्ट तो समझ गया कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पर लिखने के लिए जब आएगा तो कैसे लिखोगे, उसके लिए चाहिए ना, तो इसे आपको समझ के रखना है, जिससे आप क्या करोगे, एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, देखो क्या लिखा है, द मटेरियल डेट स्टिक यानी क्या, चिपकाना है ना, चिपका लेता है, ठीक है। तो द मटेरियल्स दैट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो क्या हो जाए, जो मैग्नेट में स्टिक हो जाए, स्टिक हो जाए मतलब बच्चा पार्टी चिपक जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। चलो आगे देखो, व्हाइल दोज दैट डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के साथ स्टिक ना हो जाए, यानी कि मैग्नेट में स्टिक ना हो, देखो स्टिक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। देखो द मेटल है ना, मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल आर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सब क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। तो बच्चा पार्टी डेफिनेशन क्लियर है क्या अच्छे से, तो इसे आपको याद करके रखना है, एग्जाम में ठोक के आना है, तब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको बहुत ही प्यार से टीचर क्या करेगी, दे देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, आ जाओ। अभी हम लोग ना एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक देखने वाले हैं, जो यार माइंड ब्लोविंग है, ठीक है, मतलब बहुत ही मजेदार टॉपिक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, लॉर्डन स्टोन, ठीक है। स्टोन यानी क्या, पत्थर। तो एक ऐसा स्टोन, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉर्डन स्टोन बोलते हैं, जो आपको अच्छे से क्या करना बच्चा पार्टी, समझ के रखने का है, ठीक है। चलो ध्यान दो, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। देखो ये जो लॉर्डन स्टोन है ना, एक पत्थर है, ठीक है, एक मैग्नेट है। क्या है, एक मैग्नेट है जो नेचुरली हमारे धरती पे प्रेजेंट है, मतलब किसी इंसान ने नहीं बनाया है, हमारी धरती पे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, इसे नेचर ने बनाया, ठीक है। और ये क्या होता है, एक पत्थर होता है जो क्या होता है, मैग्नेट होता है, इसके पास
चिपकाने की प्रॉपर्टी होती है। देखो क्या लिखा है, नेचुरल ऑकरिंग स्टोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, जो हमारी धरती पे नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, दे अट्रैक्ट आयरन। ये लोडेन स्टोन एक हमारा ऐसा पत्थर है जो क्या करता हो, जो आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करता हो, यानी कि उसको चिपका लेता हो। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। देखो आगे क्या बोलता है, लोडेन स्टोन इज वेरी रियर इन नेचर, यानी कि जो लोडेन स्टोन जो पत्थर है ना, ये बहुत ही रियर है। रियर यानी क्या भैया, बहुत ही कम है हमारे नेचर में, यानी कि हमारी धरती पे ये जो लोडेन स्टोन पत्थर है ना, बहुत ही कम है, आपको कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं मिलेगा, हर जगह आप नहीं पा सकते हो। ठीक है, मतलब यार कहीं कहीं आपको मिल जाएगा पर हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल क्या है, तो लोडेन स्टोन्स यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन व्हाइल ट्रैवलिंग, यानी कि जब तुम लोग ट्रैवलिंग करते हो, कहीं गाड़ी वाड़ी में बैठ के जाओगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन भूल जा रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन भूल गए हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्शन पा सकते हो। ठीक है, यानी कि आप पता कर सकते हो कि यार हम लोग को किस दिशा में जाने का है। ठीक है, कैसे, आपको पता होगा जो गाड़ी होती है, कार एंड वो सारे जो यहाँ पर देखो बाइक कोई खड़ी होती है, वहां पर आपने देखा होगा कभी एक गोल सा ऐसे लगा होता है हैंडल के ऊपर। ठीक है, जहां पर पकड़ते हैं वहां पर बीच में देखो ऐसे गोल सा लगा होता है। ठीक है, वहां पर से सुई सुई काटे चलती घड़ी के जैसे, है ना, उसमें क्या होता है, वो हमारा लोडेन स्टोन से बना हुआ एक गैजेट है, एक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, समझा क्या, और वो क्या बताता है, तुमको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यार मालूम है क्या होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसका हम लोग बहुत सारी चीज अलग अलग चीज बनाते हैं, अलग अलग मैग्नेट बनाते हैं और अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो लोडेन स्टोन क्या होता है समझ में आ गया क्या बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है, ये नोट्स आपको लिख के रखना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इतना आप लिख दोगे ना, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक ना छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, क्या है बता दो जल्दी से, मैन मेड मटेरियल। ठीक है, अच्छा मटेरियल नहीं है, मैग्नेट है। ठीक है, क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, मैन मेड मैग्नेट यानी कि एक ऐसा मैग्नेट जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट। देखो ये जो मैग्नेट है ये किसने बनाया होगा, किसी इंसान ने बनाया होगा, इसके लिए क्या हो गया, मैन मेड मैग्नेट हो गया, है ना। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि मैग्नेट कहाँ से आया, है ना। मैग्नेट तो भैया नेचुरली आया था ना हमारी धरती पे, एक पत्थर था काले कलर का, है ना। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से समझा था। ठीक है, पर ये देखो तो पत्थर तो दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है, मतलब एक ऐसा मैग्नेट है जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मैन मेड मैग्नेट बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से बहुत ही प्यार से समझ के रखना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने सारे मैग्नेट है। देखो यहाँ पर कोई रिंग शेप का है, कोई सिलेंडर शेप का है ना, कोई देखो कैसा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो कि कांटा में इसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन बता। ठीक है, देखो दिख रहा है ना आपको आला, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला कांटा ये क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और ये कैसा बना होता है, लोडेन स्टोन से। ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो देखो ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर साउंड का स्पीकर का है, मेरे पास भी स्पीकर का है। देखो स्पीकर जो बजता है ना, हम लोग स्पीकर के लिए इस्तेमाल करते हैं, डीजे, वो डीजे में से निकाला हूँ। देखो ध्यान से, समझा ना। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेट हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, जो इंसानों ने बनाया है अपने डिफरेंट यूजेस के लिए। ठीक है, मतलब हर जगह अलग अलग मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, तो अलग अलग साइज का, अलग अलग शेप का मैग्नेट बना लिए हैं, और इसी का इस्तेमाल क्या करते हैं, कर करके लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है बच्चा पार्टी। इतने बातें क्लियर है क्या। चलो, तो यार मैन मेड मटेरियल, सॉरी मैग्नेट, तो यहाँ पर जो हमारा होता है मैन मेड मैग्नेट, उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, अगर आपको नीड है तो आप लिख लेना, आपको अगर एग्जाम में आया तो लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेट्स विच आर मेड फ्रॉम आयरन इन डिफरेंट शेप एंड साइज फॉर डिफरेंट यूजेस आर कॉल्ड मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, एक ऐसा मैग्नेट जो किससे बना हो, आयरन से बना हो। ठीक है, और उनका साइज कैसा हो, डिफरेंट साइज हो, डिफरेंट शेप हो। क्यों हो, बिकॉज उनके यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप अच्छे से क्या करना, लिख लेना। ठीक है, क्या लिखा है इसका मतलब समझाना, इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि एक ऐसा मैग्नेट जो किससे बना हो, आयरन से बना हो। ठीक है, और इसका साइज, इसका शेप सब डिफरेंट हो, किसके अकॉर्डिंग, इनके यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इनका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, है ना, कहीं गाड़ी में इस्तेमाल करना है तो कुछ और साइज का मैग्नेट रहेगा, कोई शेप दूसरे शेप का मैग्नेट रहेगा, है ना। देखो डीजे में कुछ ऐसा शेप का मैग्नेट लगता है ना, और अपना गाड़ी वाड़ी में कुछ अलग शेप का लगता होगा, मोटर में कुछ अलग शेप का लगता होगा, है ना। तो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का साइज एंड शेप देते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से हम लोग इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट बोलते हैं बच्चा पार्टी। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, चलो तो इतने बातें क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक ना देखो, अभी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट। ठीक है, मतलब मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बिकॉज इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ मैग्नेट, ठीक है, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वरना आपको कुछ भी समझेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज मैं आपको फटाफट से दे देता हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ के रखना है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना, उसके अंदर ये बेसिक नॉलेज बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो तो यार यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही चिंदी है, ठीक है। आपको अच्छे से समझाऊंगा और इसे आपको याद करके समझ के रखना, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमको कैरेक्टरिस्टिक्स सीखने के लिए, ठीक है। तो एक और वीडियो हमारा आएगा जिसके अंदर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो अभी फटाफट हम लोग बेसिक सीख लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो पहला वाला हमारा क्या बोलता है भैया, देखो फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या बोलता है, देखो यहाँ पर आपको एक मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट, देखो मैग्नेट दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है। कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट के दोनों साइड, दोनों कोने पे देखो, कोने पे देखो यहाँ पर एक ये वाला कोना और एक ये वाला कोना है ना, दिख रहा है ना। तो दोनों कोने पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एस और यहाँ पर लिखा हुआ है एन। तो इसका क्या मतलब है ना, एस और एन का क्या मतलब है, देखो तो एस मतलब होता है साउथ, क्या होता है साउथ, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। एन मतलब होता है क्या, नॉर्थ, क्या होता है नॉर्थ होता है, समझा क्या, समझ गया। देखो एच मतलब होता है साउथ, एन मतलब होता है नॉर्थ। तो यहाँ पर एच मतलब क्या, साउथ पोल, यहाँ पर एन यानी क्या, नॉर्थ पोल, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, जिसे आपको अच्छे से प्यार से समझ के रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। इतने बातें क्लियर है क्या, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, जिसे बहुत ही अच्छे से समझ के रखने का है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये जो मैग्नेट है, अब इसके अंदर मैं कैसे बताऊं कि इसके अंदर साउथ पोल कौन सा और नॉर्थ पोल कौन सा है, ठीक है। कैसे बताओ, बताओ क्यों नहीं बता सकते भैया, क्योंकि जो मैग्नेट है ये राउंड है ना, ये गोल है। तो कैसे बताऊं, अगर ऐसा लंबा होता ना मैग्नेट तो मैं बता देता फटाक से, है ना, कि ये साउथ है ये नॉर्थ है ना, पर इसमें तो गोल गोल है, तो कैसे बताऊं, है ना, क्योंकि हमें पता है जो लंबा वाला मैग्नेट होता है उसके दो कोने होते हैं, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक कोना होगा नॉर्थ और एक होगा साउथ, हो गया, सिंपल सी बात है। पर ये तो राउंड है, तो इसमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास मैग्नेट होगा तो पकड़ना, उसको उठाना और बोलना ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, या फिर ये साउथ या फिर नॉर्थ, है ना, ऐसा बोलना, ठीक है। तो मैग्नेट के दोनों कोने पे दो पोल होते हैं, एक हमारा होता है साउथ पोल, एक हमारा होता है नॉर्थ पोल। ये पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतने बातें क्लियर हो गए क्या बच्चा पार्टी। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक लंबा वाला क्या है, मैग्नेट है, अरे मैग्नेट नहीं है, पेन है, पर सपोज करो मान लो कि मैग्नेट है लंबा वाला जो यहाँ पर है ना, वही मैग्नेट है, ठीक है। देखो तो मैग्नेट का जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड, इसको मैं क्या बोलूंगा, साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल, तुम कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और इधर वाला साइड क्या होगा हमारा, ये होगा साउथ पोल, है ना। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, साउथ होगा, अगर ये साउथ पोल है तो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ रखना, ठीक है। तो मैग्नेट के पास दो कोना होता है, देखो यहाँ पर, ठीक है, एक को बोलते हैं नॉर्थ और एक को बोलते हैं साउथ, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या, पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपने अंदर भेजे के अंदर अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड वाला है ये कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर जो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। देखो सपोज करो कि हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है भैया, मतलब समझा नहीं, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर ना जो मटेरियल होता है बहुत ज्यादा चिपकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, समझा। मतलब मैग्नेट के पास जो दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अट्रैक्शन करने की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर जो मटेरियल होते हैं ना बहुत ज्यादा चिपकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से डायग्राम में देखो बच्चा पार्टी, डायग्राम में देखो, देखो ये एक मैग्नेट है ना, और मैग्नेट के देखो यहाँ पर ये क्या हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या हमारा साउथ पोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो आयरन यहाँ पर ऐसे लगे ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे आयरन लगे हैं ना, देखो यहाँ पर मतलब नेल है ना, वो मतलब स्टेपलर की पिन है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा पिन कहाँ चिपका है, देखो ध्यान से, एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे, समझा। क्यों भैया, बीच में क्यों नहीं चिपका, बीच में भी चिपकता है पर बहुत कम चिपकता है, समझा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पर यहाँ पर साइड में देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है मैग्नेट के पास, ठीक है। इसके लिए दोनों एंड पे जो मटेरियल होते हैं ना बहुत ज्यादा चिपकते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है जो मैंने आपको बता दिया कि भैया जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, वहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर मटेरियल जो होते हैं ना बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी कि स्टिक हो जाते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया सेकंड वाला बेसिक इन्फॉर्मेशन। इतनी बातें क्लियर है क्या, चलो जल्दी से आ जाओ। एक और है जिसे मैं आपको बताता हूं, फिर हम लोग आज के लेक्चर को करेंगे बंद, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो यहाँ पर लगा हुआ है ना,
यहाँ पर इसको समझाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैग्नेट लेकर है, देखो मैग्नेट आ गया मेरे। अरे भाई गिर मत 1 मिनट रुक जाओ बच्चा बाटी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, इसको रख देता हूँ। ठीक है चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है मेरे पास दो मैग्नेट है। एक आपको चाहिए तो एक आप ले लो रख लो कोई बात नहीं कैसे लोगे। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या 2 मैग्नेट है ना। जो समझाने जा रहा हूँ ये बेसिक वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी है। ठीक है, अगर आपके पास मैग्नेट होगा ना तो करके देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मेरे पास 2 मैग्नेट है ना। अब मैंने क्या बोला, मैग्नेट के पास क्या होता है, 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो देखो सपोज करो ये जो बाहर वाला भाग है इस मैग्नेट का है ना, देखो ये दोनों है ना बाहर वाला भाग, देखो ये दोनों बाहर वाला भाग है। इसको क्या बोल दो, इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, चलो नॉर्थ पोल। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट को लिख देता हूँ। लिखा ही नहीं जाएगा, अरे छोड़ो यार कौन लिखेगा। ठीक है, नहीं एक मैं आपको ना पहचान बता देता हूँ जिससे आपको समझेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्का ले लेता हूँ, 1 मिनट को ध्यान से। चलो ओ आजा, देखो एक सिक्का क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है ये, देखो यहाँ पर देखो ये सिक्का चिपका देता हूँ बीच में, दिख रहा है आपको, चिपक गया है ना। और इसको भी क्या करता हूँ, चिपका देता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों जगह क्या पैसा चिपक गया। ठीक है ना, मतलब ये जो दोनों जगह पैसा चिपका है ना, इसको मान लो तुम लोग ये क्या नॉर्थ पोल है, क्या है नॉर्थ पोल है ना, मान लो। ठीक है, इस मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल है। ठीक है, इतना मान लिया, क्या मान लो, एज्यूम कर लो, समझाने वाला बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, देखो सपोज करो 2 मैग्नेट है मेरे पास, ये जो बाहर वाला भाग है ना मैग्नेट का जहाँ पर मैंने पैसा चिपकाया है, ये दोनों क्या हो गए, दोनों मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। क्या है नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, और ये जो अंदर वाला भाग है दोनों जहाँ पर पैसा नहीं चिपका है, इसको तुम बोल दो साउथ पोल। ठीक है, इस मैग्नेट का ये वाला साउथ पोल है अंदर वाला। ठीक है, और इस मैग्नेट का ये वाला साउथ पोल है। ठीक है, देखो ध्यान से, इतनी बातें क्लियर है। तो इतना बात समझ में आया ना कि दोनों बाहर वाले चीज क्या हो गए नॉर्थ पोल, दोनों अंदर वाले क्या हो गए साउथ पोल। इतना हम लोग ने बोल दिया। ठीक है, इतना हम लोग ने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, चलो जब है ना मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है ना, दोनों नॉर्थ पोल है, जब मैं दोनों नॉर्थ पोल को एक साथ लाऊंगा तो क्या होगा मालूम है, देखो ध्यान से, ध्यान देखो, मेरा मोबाइल पे गिरेगा तो मोबाइल फट जाएगा। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, छोड़ूंगा ना तो गिरेगा। देखो ये देखो चिपका रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो चिपका, देखो चिपक रहे, देखो चिपक ही नहीं रहा, देखो इसको भगा रहे, देखो ये चिपक नहीं रहा यार। ये जो जब मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को साथ में ला रहा हूँ, ये देखो साइड में चिपक गया है, देखो साइड में चिपक रहा है, पर यहाँ पर नहीं चिपक रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर नहीं चिपक रहा भैया, बीच में नहीं चिपक रहा है। देखो ये चिपक ही नहीं रहा है, देखो चिपक ही नहीं रहा है, देखो फेंक रहा है, देखो ये देखो नहीं चिपक रहा है, देखो चिपक रहा है क्या नहीं चिपक रहा है। मतलब जब तुम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ में लाओगे तो ये भाई रिपल्सन शो करेगा। रिपल्सन यानी क्या, चिपकेगा नहीं, उसको फेंकेगा। क्या करेगा, दूर फेंकेगा। देखो दूर फेंक रहा है। देखो जब मेरा दोनों नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जब मैं एक साथ ला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, रिपल्सन शो हो रहा है। देखो चिपक नहीं रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या, ये आप लोग घर पे करके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जब तुम लोग दोनों पोल को साथ में लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि फेंकेगा। देखो चिपकेगा नहीं, फेंकेगा, ये चिपक ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। तो देखो ये दोनों मैंने नॉर्थ पोल लिया, अब दोनों साउथ पोल, देखो इसका साउथ पोल और इसका साउथ पोल है ना, दोनों साउथ पोल को एक साथ लाओगे तो भी नहीं चिपकेगा, तो भी क्या होगा, देखो रिपल्सन हो रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है, देखो कहाँ चिपक रहा है, देखो ये देखो, देखो गिर गया है ना, देखो गिर गया, कहाँ चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है ना। मतलब जब तुम मैग्नेट के दोनों पोल को, जब सेम पोल को एक साथ में लाओगे ना तो क्या होगा भैया, रिपल्सन होगा। समझा ना, अगर तुम साउथ और साउथ को एक साथ लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि दूर फेंकेगा। समझा, और नॉर्थ को एक साथ लाओगे तो भी रिपल्सन होगा, तो भी दूर फेंकेगा, है ना। तो भैया अट्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैग्नेट तो अट्रैक्ट करता है ना, तो अट्रैक्शन कैसे शो होता है, जब तुम 2 मैग्नेट लाओगे एक साथ, पर दोनों का जो पोल होगा डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक होना चाहिए साउथ और एक होना चाहिए नॉर्थ, या फिर एक होना चाहिए नॉर्थ और एक होना चाहिए साउथ पोल। ठीक है, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन शो रहेगा। अगर मैग्नेट का दोनों पोल सेम है तो क्या होगा भैया, रिपल्सन होगा, यानी कि चिपकेगा नहीं, दूर फेंकेगा। ठीक है, देखो सेम है तो नहीं चिपक रहा है, देखो सेम है तो नहीं चिपक रहा है, देखो फेंक रहा है दूर, देखो चिपक नहीं रहा है ना। पर अगर मैं इनके पोल को चेंज कर दूं तो एक यहाँ पर नॉर्थ ले लेता हूँ और एक मैं साउथ ले लेता हूँ, अब चिपकाता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो ये क्या हो गया साउथ और ये क्या हो गया नॉर्थ, पोल चेंज है और ये चिपकाया, ये देखो चिपक गया, क्या हो गया, चिपक गया ना, देखो ध्यान से चिपक गया। मतलब क्या भैया, जब तुम 2 मैग्नेट के पोल को, अलग अलग पोल को एक साथ लाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि चिपक जाएगा। और जब तुम सेम पोल दोनों साथ में लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि दूर फेंक देगा। ये बात समझा क्या, ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या, तो ये क्या करो, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो तो आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या लिखा है,
यहाँ पर एक मैग्नेट है ना बच्चा बाटी, यहाँ पर एक मैग्नेट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो साउथ पोल, यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल और इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है साउथ पोल, यानी कि दोनों का जो पोल है डिफरेंट है, इस मैग्नेट का पोल नॉर्थ है और इस मैग्नेट का पोल क्या है साउथ है, तो दोनों का एक मिनट, दोनों का जो पोल है क्या है डिफरेंट है, मतलब क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, क्या होगा अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों मैग्नेट क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। पर यहाँ पर देखो नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट क्या है नॉर्थ नॉर्थ है, तो चिपकेगा क्या नॉर्थ नॉर्थ, क्या होगा जब दोनों पोल सेम होते तो क्या होता है रिपल्सन होता है, यानी कि दूर फेंकेगा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है रिपेल, ठीक है, रिपेल यानी रिपल्सन, समझा। चलो यहाँ पर देखो साउथ पोल यानी दोनों का पोल सेम है, साउथ है, तो चिपकेगा क्या नहीं चिपकेगा, क्या होगा रिपल्सन होगा, यानी कि दूर फेंकेगा। देखो ये क्या है हमारा भैया, आजा सिक्का कहाँ निकल गया, हाँ देखो ये दोनों हमारा क्या है साउथ है ना, देखो नीचे वाला ये वाला देखो, ठीक है, ध्यान दो, देखो ये दोनों साउथ है, चिपका रहा है, चिपक रहा है क्या, देखो चिपक रहा है क्या, देखो गिर रहा है नहीं चिपक रहा है, दूर फेंक रहा है, देखो रिपल्सन हो रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है, समझा क्या नहीं चिपक रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्यों, बिकॉज साउथ है, पोल दोनों का सेम है ना। ऊपर वाला देखो नॉर्थ है ना, ये वाला देखो नॉर्थ है ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा नॉर्थ है ना, दोनों है ना, देखो चिपका रहा हूँ, क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है ना, देखो नहीं चिपक रहा है, देखो नहीं चिपक रहा है, अरे सिक्का क्यों चिपक गया यार, यही तो गड़बड़ी होता है, ठीक है, समझा ना। देखो तो ये नहीं चिपकेगा, देखो फेंक रहा है, देखो रिपल्सन हो रहा है, नहीं चिपक रहा है, ठीक है, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे जब आप करके देखोगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया। पर देखो ऊपर क्या लिखा है, ये वाला देखो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला देखो क्या लिखा है नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया अंदर वाला साउथ हो गया। जब दोनों को सेम अलग अलग पोल को एक साथ लाएंगे तो क्या होगा, देखो चिपक गया, यानी कि क्या हो गया अट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया अट्रैक्शन हो गया, समझा क्या। तो जब मैग्नेट के पोल को डिफरेंट पोल को एक साथ लाओगे तो अट्रैक्शन होगा, और जब दो मैग्नेट के दोनों पोल को सेम एक साथ लाओगे तो क्या होगा रिपल्सन होगा। ये बेसिक चीजें आपको समझ के रखना है, जो बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है। तो इतने बातें क्लियर हो गई क्या, चलो बस अब लेक्चर को करते हैं बंद, बिकॉज ये सारी बेसिक चीजें मैंने समझा दिया। अब मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे भैया, हमारा क्या था अगला लेक्चर वाला भाई, हाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट, जो कि हम लोग बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है बच्चा। तो चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।